भगवान की पूजा बड़ी है, पूजा श्रेष्ठ है या प्रेम श्रेष्ठ है? जोर से, पूजा श्रेष्ठ है या प्रेम? आप लोग क्या करते हैं, पूजा या प्रेम? आप भगवान की क्या करते हैं? पूजा। अधिकतर लोग भगवान की पूजा करते हैं। पूजा, भगवान को नहलाना, कपड़े पहनाना, तुलसी पुष्प भोग लगाना, ये सब करते हैं, करना भी चाहिए, मना ही नहीं कर रहे हैं, करो, पर इन सब के साथ प्रेम जरूरी है। अच्छा, कितना प्रेम जरूरी है भगवान से? कितने प्रेम में भगवान मिलते हैं? आप में से कितने लोग प्रेम करते हैं भगवान से? आप सब लोग करते हैं, ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप जरूर करते हैं, करते होंगे, लेकिन कितना? क्या उतना प्रेम करते हैं हम जितने की जरूरत है? अच्छा, जरूरत कितने की है और हम करते कितना है? यदि जरूरत ज्यादा की है और हम करते कम है, चाहिए 33 नंबर और हम 20 नंबर लाएं, तो भी तो पास नहीं होंगे ना भाई। जरूरत 33 नंबर की होती है ना कम से कम पास होने के लिए। अधिक लाओ अच्छी बात है, कम से कम 33। यदि कोई 20 नंबर लेके आया, बोले नहीं मैं नंबर तो लाया, तो भाई तो नंबर तो लाया, पास नहीं हो सकता। 100 में से कम 33 चाहिए। भगवान से प्रेम आप सब करते हैं, अच्छा है, लेकिन जितने प्रेम की जरूरत है क्या उतना है? अब आपको मैं बताऊं कि कितने प्रेम की जरूरत है। एक छोटी सी बात समझो आप। एक बात बताओ, लोहा आग में पिघलकर पानी हो जाता है या नहीं? बोलो हाँ या ना। लोहा पिघलकर पानी की तरह हो जाता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हो जाता है। लोहा आग से पिघलकर पानी की तरह हो जाता, लिक्विड हो जाता है। लेकिन आपके घर में रोटी बनाने वाला तवा, उसे माताएं आग में रखती हैं, लेकिन आज तक किसी के घर का तवा पिघलकर पानी हुआ? पानी की तरह हुआ? बताओ क्यों नहीं हुआ? मैया, ओ मेरी मां, ध्यान लगाना सुनने में। जब लोहा आग से, आग के कारण पिघलकर लिक्विड पानी की तरह हो जाता है, तो फिर तवा रोटी बनाने वाला वो भी तो आग में रहता है, फिर क्यों नहीं पानी हुआ? उत्तर दो मेरी मां, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस लोहे को पिघलाने में जितना ताप चाहिए, जितना तापमान चाहिए, उतना चूल्हे की आग में नहीं है। लोहे को पिघलाने के लिए चूल्हे की आग नहीं, भट्टी की आग चाहिए। किसकी आग? भट्टी की आग। अधिक ताप चाहिए, तब लोहा जाकर पानी होगा। उसी तरह भगवान को प्राप्त करने के लिए सामान्य चूल्हे वाला प्रेम नहीं, भट्टी की तरह प्रेम चाहिए, अगाध प्रेम चाहिए। प्रेम जितना आप लोगों के पास है उतना ठीक है, लेकिन उतने प्रेम में, उतने ताप में लोहा गर्म तो हो सकता है। चूल्हे की आग में लोहा गर्म तो हो सकता है, पिघल नहीं सकता। उसी तरह हम लोग जो सामान्य भगवान से प्रेम करते हैं, उस प्रेम में भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। इतने प्रेम में संसार का शायद सुख मिल जाए, भगवान नहीं मिल पाएंगे। भगवान को पाने के लिए अपने प्रेम का स्तर और बढ़ाना है, प्रेम को और गूढ़ गहरा बनाना है, गाढ़ा करना है, और प्रेम को ऐसा कर लो
कि परमात्मा श्री कृष्ण का नाम सुनते ही, भगवान की कथाएं सुनते ही अपने आप नेत्रों से आंसू की धार बहने लग जाए, गोपियों की तरह। वो प्रेम चाहिए। जहां देखो ना, लोहा पिघलकर पानी हो जाता है। जब प्रेम की अधिकता होती है ना, तो आंखों में भी तो आंसू निकलने लगते हैं ना। वो लिक्विड तो है, मतलब आपका हृदय पिघल गया। और जब पिघल गया तो हृदय में ईश्वर की स्थापना हो गई, स्थापित हो गए। अब भगवान पिघले ही नहीं, आपने प्रेम किया ही नहीं। इसलिए पूजा ठीक है, पर बिना प्रेम की पूजा व्यर्थ है। अच्छा बताओ मैया, सुनो मेरी माँ, बताओ जलेबी मीठी होती है या नहीं? जोर से, हाँ या ना? ना, गलत उत्तर। जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। यदि जलेबी को चाशनी में ना डुबाया जाए तो क्या मजाल जलेबी की कि मीठी हो जाए। उसी तरह आपकी पूजा जलेबी की तरह है, आपका ज्ञान जलेबी की तरह है, और प्रेम वो चाशनी है कि जिस चाशनी में वो ना डूबे तो वो ग्रहण करने योग्य हो ही नहीं सकता। जो ज्ञान, जो पूजा प्रेम की चाशनी में नहीं डूबती, वह पूजा, वह ज्ञान ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसलिए भगवान किससे मिलेंगे मेरी मां? जोर से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। मिलहि ना रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान प्रेम के बिना नहीं मिलेंगे। कितने लोग भगवान जी से प्रेम करते हैं? फिर वही सवाल। अब बताओ, ये बताओ कि प्रेम करते हो ना आप लोग, तो बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं प्रेम? मैया, ओ मेरी मां, बताओ प्रेम किसे कहते हैं? किसे? सुनो, अच्छा ये मुझे और बता दो कि प्रेम में कुछ लेने की इच्छा होती है या कुछ देने की इच्छा होती है? प्रेम लेना चाहता है या कुछ देना चाहता है? जोर से। प्रेम लेना चाहता है या प्रेम? जोर से। प्रेम अक्सर हमेशा देना चाहता है। माँ प्रेम करती है बेटे से तो सब कुछ देना चाहती है। मैं क्या दे दूं अपने बेटे को? एक पिता जब बेटी का विवाह करता है तो वो अपनी बेटी को सब कुछ देना चाहता है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां देने का भाव होगा, और जहां स्वार्थ है वहां लेने का भाव होगा। जहां लेने की बात है वहां स्वार्थ है, और जहां देने की बात है वहां प्रेम है। और प्रेम की परिभाषा ये नहीं है, ये तो प्रेम की परख है, ये तो प्रेम की कसौटी है। परिभाषा है तत्सुख सुखित्वम। अपने प्रियतम, अपनी प्रियतमा, हम जिससे प्रेम करते हैं उसके सुख में ही मेरा सुख है, ये प्रेम है। सामने वाले की खुशी ही मेरी खुशी है, ये प्रेम है। मेरा स्वार्थ ना हो, यदि स्वार्थ आ गया प्रेम नहीं है वो।
यदि पति पत्नी में प्रेम है तो पत्नी कभी ये ना कहेगी कि आप मेरे हिसाब से चलिए। यदि पति में प्रेम है तो वो पत्नी से कभी ये ना कहेगा कि आप मेरे हिसाब से चलिए। जहां प्रेम है वहां जहां प्रेम है वहां सामने वाले को अपने हिसाब से नहीं बल्कि प्रेम समर्पण कराता है, उनके हिसाब से चलना होता है। जहां अपने हिसाब से चलाना चाहे वो स्वार्थ है। जहां जैसे छोटा सा बच्चा कभी मां से ये नहीं पूछता कि मां कहां जा रही हो, वो तो बस मां के साथ साथ चलता है। बोलो हाँ, वो तो बस मां के साथ चलता, कभी नहीं पूछता कहां जा रही हो, पैदल जा रही हो कि गाड़ी से कि फ्लाइट से, ना जा रही हो हमें लेके चलो बस। छोटा बच्चा है, वो मां से प्रेम करता है। बस यही प्रेम है मेरी मां के प्रेम में डूब जाना होता है, प्रेम में अपने हिसाब से नहीं चलाना। अब बताओ, जो अपने हिसाब से चलाए, एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को फोन लगाया, पार्क में आ जाना शाम को 5 बजे। प्रेमिका जरा आधा घंटा लेट हो गई, उसने गुस्सा किया, इतनी लेट हो गई तुम, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि यहां प्रेम नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां प्रेम नहीं है, यहां स्वार्थ है, क्योंकि यहां पर सामने वाला आपको अपने हिसाब से चला रहा है, जबकि प्रेम अपने हिसाब से चलाने का नाम नहीं, प्रेमी के हिसाब से चलने का नाम प्रेम है। जहां हिसाब है कि हमारे हिसाब से, वहां तो बिजनेस स्टार्ट हो गया, व्यापार। हिसाब किताब तो व्यापार में होता है, प्रेम में हिसाब नहीं होता। प्रेम में क्या नहीं होता? जहां हिसाब है वहां प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम है हिसाब नहीं। समझ में आ रही है बात? अब इसे और गहराई से समझते हैं। आप लोग भगवान से मांगते हैं, हे भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हमें ये दे दो। यदि भगवान ने गरीबी दे दी, यदि आपका ये काम नहीं हुआ, तो आप क्या कहे, भगवान हमने तो तुम्हारी इतनी पूजा की, हमारा तो ऐसा नहीं हुआ, हमें तो ऐसा हो गया। आप कई बार भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और जहां भगवान को अपने हिसाब से चलाया जाए वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। प्रेम तो ये है कि हे गोविंद, तुम जैसे रखना चाहो, यदि भूखे रखना चाहो तो हम भूखे रहेंगे पर आपको स्मरण करते रहेंगे। तुम महलों में रखना चाहो तो महलों में रहेंगे, आपको याद करेंगे। झोपड़ी में रखना चाहो तो झोपड़ी में रहेंगे, आपको याद रखेंगे। हे गोविंद, मैं तय नहीं करूंगा कि मैं कहां रहूंगा, आप तय करिए कि मैं कहां रहूंगा। मैं तय नहीं करूंगा कि मैं क्या खाऊंगा, आप तय कीजिए कि मैं क्या खाऊंगा। और जो मैं खा रहा हूं, ये भाव रखिए कि गोविंद की इच्छा है। आज मैं भूखा हूं तो ये भाव बनाओ कि आज प्रभु की यही इच्छा है। आज मैं हंस रहा हूं तो गोविंद की यही इच्छा है। आज मैं रो रहा हूं, यही गोविंद की इच्छा है। मैं महलों में हूं, यही गोविंद की इच्छा है। मैं झोपड़ी में हूं, यही मेरे गोविंद की इच्छा। भगवान की इच्छा ही मेरी अपनी कोई इच्छा, जहां प्रेम है वहां इच्छा नहीं है। मेरा अपना सुख नहीं है, सामने वाले के सुख में ही अपना सुख, ये प्रेम है। आपकी खुशी ही हमारी प्रेम की परिभाषा सिंपल शब्दों में ये हुई कि आपकी खुशी ही